दूसरी शादी ये कब हुई थी? वो 78 में। 78 में। हाँ, वो खानदान में ही हुई रिश्तेदारी या? उनकी अच्छा, उनकी भतीजी थी। उनकी भतीजी। और इतना मैं रोया कि भाई मेरे साथ ये क्या हो गया, लेकिन ऊपर वाले ने सोचा कि ये नहीं, समझे नहीं, तब्दीली तो इसमें तब आएगी ना कि भाई बात जी, ये लिखा हुआ इसका है, सही। तो दोनों तो इकट्ठे नहीं हो सकते। क्या हुआ, फिर अल्लाह का करम हुआ, इनके आने से ये हुआ कि वो हमारे हालात जो है वो काफ़ी सारे बदल गए, चेंज हो गए जी। आज और कल। और अल्लाह ने किया, अल्लाह ने बच्चे भी दिए, बच्चियाँ भी दी, खुश रहे जिंदगी में। हाँ, अल्लाह ने बहुत, अल्लाह का करम रहा जनाब। और आज इसका नतीजा ये है कि अल्लाह ने तौफीक दी कि उन बच्चों ने कोशिश की कि चलो हमारे माँ बाप को भी उम्रा हो जाए। कितने बच्चे हैं हाफिज साहब? अल्लाह का करम है। पहले बीवी में से 4 बच्चे हैं, 2-3 बच्चियां और 1 बच्चा। बच्चियाँ और 1 बच्चा। फिर दोबारा शादी की, उससे कितने बच्चे? अल्लाह की दौलत है बहुत। फिर भी 10 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। नाम भी याद है सबके? जी हाँ, याद है, क्यों नहीं याद है। अच्छा, तो बच्चों में से आपको सबसे किस बच्चे के साथ ज़्यादा आपका उठना बैठना है? असल में सबके साथ ही ऐसा है जी। तो 19-20 तो थोड़ा बहुत होता है। ज़्यादा किसी की कोई अदा आपको पसंद होगी, किसी की खिदमत पसंद होगी? एक दो अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, उन्होंने इदारा कायम कर लिया। अब्दुल बाकी साहब। अब बाकी साहब ने, एक मैंने बात सुनी, आपने अपने छोटे बच्चों को हाफिज़ भी बनाया। जावेद आपका बेटा वो भी हाफिज़ है, अब्दुल समद साहब हाफिज़ हैं, जमील भाई हाफिज़ हैं, अब्दुल बाकी साहब एक जानी मानी शख्सियत हैं, ख़तीब हैं। जी जी। तो आपने अगर हिफ्ज़ नहीं करवा सके आप उनको, या सोचा नहीं? नहीं, हमने कोशिश की थी असल में। अच्छा। कि भाई ये जो है जी कुछ ना कुछ किसी मुकाम तक पहुँचे। जी। उसके अंदर ये है कि कुछ अपने अपने हिसाब से वो ऐसे हो गए। जी फिर भी अल्लाह ने किया कि दीनदारी तो है। जी। हाँ, तो आपका क्या नज़रिया रहा, बच्चों को कौन सी तालीम पढ़ानी चाहिए? असल में पहला तो यही था ना हमारा कि दीनी तालीम से आराम किया जाए जी। और उसी के नतीजे में गुजरात के इदारों में या उधर उधर जो है बच्चों को मैंने दाखिल करवाया। फिर उसके बाद ये रबजा तालीम जो है इसकी तरफ लोगों की तवज्जो हो गई ज़्यादा जी। तो फिर कुछ इस तरफ आ गए। फिर हम जो है थोड़ी सी जान भी कमज़ोर हो गई जी। तो बस। इस वक्त कितनी उम्र हो गई है आपकी अफसा? अब देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएंगे 1938 और अब 2019 में जो है मेरी है पैदाइश। इस वक्त 2019। 2019 ये में किस चीज़ ने आपको ज़्यादा परेशान किया? कोई इस तरह के कोई लम्हात हैं जिनसे आप सख्त परेशान हुए? नहीं, असल में बस ये मौती का मसला था, दरमियान में कुछ ऐसा आ गया जी कि उसकी वजह से कुछ परेशानी हुई मुझे, लेकिन फिर भी जी अल्लाह का करम था। जी तो उन प्यारे मेरे रिश्तेदारों की मेरे साथ जो है जी करम नवाजी हुई। ये छोटी सी बच्ची जो है वो उन्होंने कि भाई हमारी ये बच्चियाँ 2-3 हैं और ये हमारा बच्चा जो है, जी तो अब अगर कोई और शादी कर लेंगे तो वो फिर ऐसा रिश्ता हो जाता है कि उसमें वो मसला। तो उन्होंने फिर वो रिश्ता दे दिया। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में खुशी कब आपको हुई, कोई खुशी के मौके? बस उसके बाद अल्लाह का बड़ा करम रहा जी। जी कि शादी के बाद जो है हालात हमारे ज़िंदगी के माशाल्लाह बदल गए। वाह, फिर कभी आपने सोचा कि कोई काम ऐसा जो रह गया मैं नहीं कर सका, किसी बात पे सदमा ये हुआ असल में थोड़ा बहुत यही रहा कि मैं थोड़ा सा उस लाइन से कट गया जी, कि जो इल्मी लाइन थी उससे थोड़ा सा कट गया। लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है कि चलो कुछ ना कुछ जो मुझसे हो सका अल्लाह कबूल फरमाए। कोई इतना बड़ा मैं आदम भी नहीं था, लेकिन ये था कि अल्लाह की करम नवाजी समझ लीजिए। आपके बोलने का जो अंदाज था ये रब ने मुझे अता किया था। वो चौधरी साहब अल्लाह करीब। सुना मैंने आपने कोई किताब भी लिखी थी, कोई जमीयत का तारुफ? हाँ, वो जमीयत अहले हदीस का माजी और हाल। अच्छा। वो पम्फलेट मैंने लिखा था और मज़ीद लिखा था कि इसमें मज़ीद इजाफा करूँगा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका। लेकिन उसके अंदर भी मैंने जो सुनी सुनाई मालूमात थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो बुजुर्गों से सुनी हुई थी, वो मैंने कम अज़ कम उसके अंदर जो है वो दर्ज की। हाँ। तो कभी
किसी चीज़ ने खुश किया आपको दुनिया में, आपकी इस पूरी ज़िंदगी में कोई ख़ास खुशी के मौके जो हासिल हुए हों आपको, जो बयान करने चाहें? नहीं माशाल्लाह, बस यही खुशी के मौके हुए कि अल्लाह ने कोई खिदमत मुझसे लेनी थी जी, तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जी कि अल्लाह ने मौका मुझे दिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरे लड़के जो है अल्लाह ज़िंदगी में बरकत दे इनके, जी, इन्होंने इस रुझान की तरफ तवज्जो की और एक इदारा कायम किया। तो ये हो गया कि चलो सदका दादे ने भी एक बीड़ा उठाया था जी, इस्लाम का मरकज़ कायम करने में पुंछ में, जी, तो उसी रास्ते पर जो है इन्होंने भी अल्लाह ने मौका दिया तो फिर बच्चियों का इदारा कायम किया। अल्लाह ताला जी, ज़िंदगी में बरकत दे और उसको फलने फूलने का मौका जो है वो अनायत करे।